बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए 29 दिसंबर का दिन बेहद खास है। 29 दिसंबर को नीतीश कुमार ने दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उनकी पार्टी की तरफ से बुलाई गई है और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी और 28 दिसंबर की शाम यानी गुरुवार की शाम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। अब आप कहेंगे इस खबर में नया क्या है? ये खबर तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हमने आपको जो खबर बताई थी सबसे पहले कि पहले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक केवल बुलाई गई थी, लेकिन बाद में जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी बैठक बुलाई गई और उसके बाद ही ये संकेत लगने शुरू हुए कि क्या वाकई संगठन को लेकर के नीतीश कुमार अपनी पार्टी में कोई बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार ललन सिंह को ड्रॉप करने वाले हैं। ललन सिंह के इस्तीफे की भी खबर आई, हालांकि जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर इसे कंफर्म नहीं किया और जेडीयू के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये खबर अफवाह है। लेकिन अगर ये खबर अफवाह है तो फिर दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसके अंदर क्या बड़े फैसले लिए जाएंगे और कौन से ऐसे फैसले होंगे जो चुनावी साल में जेडीयू के लिए बहुत खास होंगे। संभव है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया हो कि ललन सिंह को ड्रॉप करना है। ललन सिंह को इसकी जानकारी भी हुई होगी और ललन सिंह ने अपनी तरफ से कोई लेटर लिखा जैसी चर्चा है और अपने पद को छोड़ने की उन्होंने पेशकश की। लेकिन अगर नीतीश कुमार को ये जानकारी ललन सिंह ने दे भी दी है तो ये जानकारी पार्टी को नहीं दी गई। पहली बात, विजय चौधरी जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कल बयान देते हुए कहा कि ललन सिंह के इस्तीफे की जानकारी न पार्टी को है न मुझे है। मतलब अगर इस्तीफा हुआ भी है और ललन सिंह ने कोई लेटर लिखा भी है तो वो लेटर नीतीश कुमार को लिखा है और नीतीश कुमार के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं है। जो जेडीयू के अंदर संवैधानिक और पार्टी का संविधान जो कहता है और जो सांगठनिक प्रक्रिया है वो ये बताता है कि आप आम दिनों में इस तरह से इस्तीफा नहीं दे सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद से, क्योंकि इसके लिए पार्टी तैयार नहीं होती है। नीतीश कुमार नेता है, उनको आप जानकारी दे सकते हैं, लेकिन इस्तीफे की आधिकारिक जानकारी आप सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दे सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि ललन सिंह ने अगर इस्तीफा दिया भी है तो इस इस्तीफे की जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 दिसंबर वाली बैठक में दी जाएगी? क्योंकि संभव है कि नीतीश कुमार के सामने ये पेशकश हो ललन सिंह की तरफ से कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, पद छोड़ना चाहते हैं, उसको स्वीकार कर लिया जाए और फिर किसी नए नाम या नीतीश कुमार के नाम की जो चर्चा हो रही है उस नाम का प्रस्ताव आए और उसमें फिर उनके निर्वाचन की घोषणा हो। सामान्य तौर पे जो पार्टी का संविधान कहता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही ये फैसले लिए जाते हैं और बाद में इसको राष्ट्रीय परिषद में इस पर मुहर लगती है। इसीलिए दोनों बैठकें एक ही दिन बुलाई गई हैं। पहली पाली में मतलब फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। नीतीश कुमार गुरुवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तमाम पार्टी के नेताओं के दिल्ली जाने का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में ये सिलसिला पूरा दिखेगा जिनको जिनको बैठक में बुलाया गया है। ललन सिंह दिल्ली में ही है और लगातार कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं सियासी गलियारे में कि उनके साथ कुछ विधायकों की गोलबंदी थी या तरह तरह की चर्चाएं, हालांकि उनका कोई बहुत आधार नहीं है अब तक। लेकिन एक बात जो यहाँ दिखती है वो ये कि नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद बेहद खास है, क्योंकि अगला साल चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिम्मे कई काम होते हैं, जैसे लोकसभा उम्मीदवारों को सिंबल जारी करना, पार्टी के तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे सहयोगियों के साथ डायलॉग करना। तो इन चीज़ों में हो सकता है नीतीश कुमार ललन सिंह को लेकर इतने कंफर्ट नहीं हो या सहज हो और वो चाहते हो कि इन चीज़ों पर वो खुद बात करें। तो इस वजह से भी ललन सिंह को ड्रॉप किया जा सकता है अगर वो तार्किक कारण न माना जाए, जिसमें ये कहा जाता है कि ललन सिंह जो है वो लालू यादव के करीबी हो गए थे। नीतीश कुमार को ये बात नागवार गुजर रही थी, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि ललन सिंह को ड्रॉप किया जाए, जो सियासी गलियारे में हल्के में चर्चा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के पास अधिकार आ जाता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, उनको कमान वापस से मिलती है, तो उनके पास कौन कौन से राइट होंगे, जरा इसको समझिए। पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों का चयन, लोकसभा उम्मीदवारों को सिंबल जारी करना, लोकसभा सीटों पर दावा, सहयोगियों के साथ बातचीत, ये तमाम फैसले नीतीश कुमार तक निहित हो जाएंगे और नीतीश कुमार के पास पावर होगा जो अब तक ललन सिंह के पास है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के नाते।
तो इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक हुई थी, उस बैठक में नीतीश कुमार ने जो कहा था, वो जो खबरें सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि जनवरी तक हमको सीट शेयरिंग पे फैसला कर लेना है, और जनवरी तक अगर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो फिर इन बैठकों का कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ये जो अगला महीना शुरू होने वाला है, नए साल का पहला महीना, ये कितना खास है और इसमें बड़े फैसले लेने हैं। तो संभव है कि नीतीश कुमार बड़े फैसलों के लिए खुद को तैयार रखना चाहते हैं, कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ललन सिंह जैसे नेताओं के ऊपर बहुत भरोसा नहीं करना चाहते हैं। ये तमाम वजह ऐसी हो सकती हैं जिनको लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़े फैसले लिए जाएंगे। हम अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि ललन सिंह एकदम से इस्तीफा हो जाएगा, नीतीश कुमार बन जाएंगे, क्योंकि ये खबरें जो होती हैं राजनीतिक हलकों से, वो सूत्रों के आधार पर ज़्यादा होती हैं। जब खबरें घटित होती हैं, जब वो उन पर मुहर लगती है, तब वो पक्की बात होती है, तब वो खबर बनती है। लेकिन अब तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, परिस्थितियों के आधार पे है, जो अंदर खाने चीजें चल रही उसके आधार पे है। नीतीश कुमार के लिए कितना महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, ये हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो दिल्ली में अगले 2 दिन बड़ी हलचल होने वाली है, 28 और 29 दिसंबर को। और 29 दिसंबर को जो बड़ा फैसला होगा, उसके साथ 2-3 चीजें और रिफ्लेक्ट करेंगी, जो जुड़ी हुई चीजें हैं। पहला ये, जिसकी चर्चा हम पहले से करते आ रहे हैं, कि अगर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे, तो नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेडीयू की भविष्य की राजनीति, खासतौर पे जो गठबंधन की राजनीति है, उसका फैसला लेने के लिए भी नीतीश अधिकृत होंगे। तो नीतीश कुमार के मन में अगर कोई बात चल रही है, अगर वाकई उनकी दूरियां लालू यादव से बढ़ रही हैं या बढ़ सकती हैं, तो उन परिस्थितियों में नीतीश के पास क्या विकल्प होंगे? क्या वो एनडीए के पास या एनडीए के पाले में एक बार फिर से आएंगे? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि नीतीश कुमार अगर सारी चीज़ों के लिए अधिकृत हैं, तो नीतीश जिस मौजूदा अलायंस में है, गठबंधन में, उसके नेताओं को कितना भरोसा होगा? नीतीश कुमार का जो पिछला राजनीतिक इतिहास रहा है, उसको देखते हुए ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। बिहार तक के आप तमाम दर्शकों के लिए हम राजनीति के अंदर खाने की ऐसी ही खबरें लेकर के आते रहते हैं। हमारे साथ आप खबरों पर बने रहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी खबर आपको कैसी लगी।